दोस्तों लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। इंश्योरेंस कंपनीज, रियल इस्टेट्स, टूरिज्म और इवन ग्लोबल सप्लाई चेन्स सभी इस आग के असर से थमे हुए हैं। लेकिन आखिर एक लोकल डिजास्टर का ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? और क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है या फ्यूचर में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स की शुरुआत? आज इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी पर सीधे असर की। दोस्तों लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर ने अब तक $10 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस कॉज किया है, जिसमें डिस्ट्रॉयड होम्स, बिजनेसेस और लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम्स स्काई रॉकेट हो गए हैं और अब वो पॉलिसी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स के करीब है क्योंकि लोग वाइल्ड फायर प्रोन एरियाज में प्रॉपर्टी खरीदने से कतरा रहे हैं। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी बुरी तरह से हिट हुआ है। कैलिफोर्निया जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, अब वो एवोकेशन और फायर वार्निंग्स की वजह से लोगों के लिए अवॉइडेबल डेस्टिनेशन बन गया है। अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट की। कैलिफोर्निया अमेरिका के सबसे बड़े पोर्ट्स का होम है, जहाँ से ग्लोबल गुड्स का एक बड़ा हिस्सा शिप होता है, लेकिन वाइल्ड फायर्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो गया है। पोर्ट्स के आसपास के रेल और रोड नेटवर्क्स फायर के कारण क्लोज हैं, जिसकी वजह से गुड्स डिले हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और इवन बेसिक कंज्यूमर गुड्स की ग्लोबल डिलीवरी अब इम्पैक्ट हो रही है। इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं है बल्कि एशिया और यूरोप तक पहुंच गया है। वाइल्ड फायर्स का सिर्फ फाइनेंशियल या फिजिकल इम्पैक्ट नहीं है बल्कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। दोस्तों फॉरेस्ट फायर्स से मिलियंस ऑफ टन्स CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो चुकी है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, जो क्लाइमेट डिजास्टर को और फ्रिक्वेंट और इंटेंस बनाएगी। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। क्लाइमेट चेंज से वाइल्ड फायर्स होती हैं और वाइल्ड फायर्स क्लाइमेट चेंज को और स्पीड अप करती है। गवर्नमेंट्स को अब इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने होंगे और इसका सीधा असर टैक्स पेयर की पॉकेट पर पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है, इससे क्या सीख मिलती है? सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेना हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। अगर आज हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकेंगे तो फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स और ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट्स को एक बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी होगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और एविक्यूशन प्लान्स पे ज़्यादा फोकस हो। और तीसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, जिससे किसी एक रीजन के डिजास्टर से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट ना हो। दोस्तों आपने देखा कि एक लोकल डिजास्टर का असर कैसे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देता है। अगर आपको लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज़ पर काम करना चाहिए